जानकारी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज मुंबई लेबर यूनियन ने प्रेस मीट ली है। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में 50 साल बड़ौदा डायनामिक कॉन्स्पिरेसी केस और इमरजेंसी को 50 साल हो गए हैं और उसमें जो लेबर्स ने संघर्ष किया था, जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ी थी, उन्हीं में से कुछ को सम्मानित किया जाएगा। एक पब्लिक मीटिंग जून 25 को केसी कॉलेज हॉल, दिनशॉ, वाचा रोड, चर्चगेट 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 50 ईयर्स ऑफ बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी, जिसको पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडिस, जो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई लेबर यूनियन थे, उनकी याद में एक तरीके से अर्पित किया जाएगा। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को हुआ था और उनका देहांत 29 जनवरी 2019 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक, ट्रेड यूनियनिस्ट, राजनेता और पत्रकार थे, जिन्होंने 1998 से 2004 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। एक अनुभवी समाजवादी, वे 1967 में बॉम्बे, वर्तमान में जिसे मुंबई कहा जाता है, से शुरू होकर 2009 तक 30 से अधिक वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे। ज़्यादातर बिहार के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। जनता पार्टी सेक्युलर और जनता दल के प्रमुख सदस्य थे और अंत में समता पार्टी के संस्थापक थे। अपने करियर के दौरान संचार, उद्योग, रेलवे और रक्षा सहित कई प्रमुख मंत्री पद संभाले। उन्हें मरणोपरांत 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस समय इमरजेंसी के दौरान, उन्हीं में से कुछ नाम हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर जीजी पारिक, पद्मानभा शेट्टी, विजय नारायण सिंह, मोतीलाल कनौजिया, देवेंद्र मोहन गुर्जर। इसमें फॉर्मर एमएलसी कपिल पाटिल और एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार भी होंगे। संजीव पुजारी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुंबई लेबर यूनियन, ने सारा अधिकार से बात की और इस फंक्शन के बारे में जानकारी दी और सभी लोगों से अपील की कि इस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए ज़रूर 25 तारीख को केसी कॉलेज में पहुंचे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज आपने मराठी पत्रकार संघ में जो कॉन्फ्रेंस ली, उसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि 25-26 जून की रात 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लागू किया, जिसमें मूल अधिकारों को पोस्टपोन कर दिया। ज़्यादा बड़ी बात ये थी और उससे भी बड़ा तो ये, इस देश के सारे टॉप अपोजिशन लीडर से लेके जिला और गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उसमें DIR भी था और वीज़ा नजरबंदी कानून भी था और डेमोक्रेसी को सप्रेस किया, मीडिया को सप्रेस किया। उसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में सरकार ये कह रही है कि हम भी मना रहे हैं और जो उसमें के भुक्तभोगी लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो भी मना रहे हैं और दोनों के मनाने का पर्पज़ यही है कि जो हुआ इमरजेंसी में वो फिर नहीं होना चाहिए। वो अनडेमोक्रेटिक था, एट्रोसिटीज़ थी और इसको देश में रिपीट नहीं किया जाता। वास्तविकता इस समय देश में ये है कि इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन सप्रेशन और जो लोगों को जेल भेजने का काम, झूठे मुकदमे में फंसाने का काम बहुत बड़े पैमाने, और ईडी के साथ जो ईडी है आज उसका इस्तेमाल अपोजिशन के नेताओं को, सरकार को गिराने के लिए और चीफ मिनिस्टरों को जेल भेजने के लिए। एक जो घटनाएं आई हैं, देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इन्होंने भेजा कि हम दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे, यहाँ वो चुनाव जीतने में कामयाब। लेकिन जब केजरीवाल ने अपनी बेल का एप्लीकेशन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 18 महीने में आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाते हैं, हम इस आदमी को कितना दिन जेल में रखें? उन्होंने आदेश किया इसको जेल छोड़ो, और कब छोड़ा? जब चुनाव कैंपेनिंग शुरू हुई, तो उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन दूसरी घटना
इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी ईडी से पकड़वा लिया और कहा क्या कि इस आदमी ने एक सरकारी पार्क को अपने नाम करा दिया। ईडी ने उस पार्क में एक चपरासी को पकड़ा। उसने कहा कि ये सरकारी पार्क है। सर, आज के कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था वो? जो 25 तारीख को आप प्रोग्राम रखने जाने वाले हैं तो उसके बारे में। हाँ, हम उसके लिए देश में वो स्थिति ना आए, एक नई जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स के अलावा, पार्टीज़ के अलावा स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली वर्कर्स और किसान, ये सब लोग उसके लिए, उसके विरोध के लिए वैसे ही तैयार रहें जैसे वो इमरजेंसी के। सर, आपको क्या लगता है मोदी जी ने जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश चलाने की बात जो की थी, और देश में काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही है और जिससे भारत देश काफ़ी लॉस में चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनकी पहली प्रॉमिस क्या थी नरेंद्र मोदी? उन्होंने कहा कि विदेश में हमारे देश का काला धन 75 लाख करोड़ है, उसमें से एक पैसा भी आज तक वो नहीं। आप बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी जानते हैं कि वो पैसा मॉरिशस होकर चोरी से देश के बड़े उद्योगपतियों के खाते में आ रहा है। एक घटना इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी जांच, सुप्रीम कोर्ट कितना प्रेशर में है इसको समझना चाहिए। अभी अडानी के खाते में, अडानी की कंपनी का शेयर एक ब्रिटिश कंपनी ने, फर्जी कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपए में खरीदा। जांच हुई, पता लगा वो फर्जी कंपनी है। वो पैसा किसका था, कौन लेके आया, इसका आज तक पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पता लगाओ। एक महिला उसकी अध्यक्ष थी, कौन पूछ, वो उन पर आरोप लगा, उनका समय बीत गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अंतिम फैसला नहीं किया। ये बहुत दुखद है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए जिस तरह की घटना हमारे भारत देश में हो रही है? उनको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने शुरू की, क्या मिला उसमें? क्यों आप संधि कर लिए, क्यों मान गए? इस्तीफा तो उनको इसी सवाल पे दे दिया। और रेल की दुर्घटना बढ़ रही है, हवाई जहाज़ की दुर्घटना भी शुरू हो गई है, लोगों में नाराज़गी है। किसानों की MSP आप तक आपने नहीं दी, मजदूरों की छटनी हो रही है, विद्यार्थियों का स्टूडेंट यूनियन आपने बंद कर दिया। आखिर आप चाहते क्या है? धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहोगे आज जो मराठी पत्रकार संघ में कॉन्फ्रेंस हुई है उस विषय को लेकर? देखिए, ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि एक तो 75 इमरजेंसी का 50वां साल पूरा हो रहा है और इस घटना को हमने मीटिंग बुलाई है। नहीं, उनकी नहीं है। दूसरा कि ये जो हम लोग दोबारा ये इमरजेंसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे आने, आज का तारीख में जो नौजवान है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, ग्रास रूट लेवल में काम करने वाले सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को इंस्पायर करने का एक प्रयास हमारी ये मीटिंग के जरिए किया। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जहाँ अन्याय होता है, जहाँ सप्रेशन होता है, उसको रिबेलियस तरीके से विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। और अपने देश की, अपनी लिबर्टी, सिविल लिबर्टी और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखने में मदद करना चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं संजीव पुजारी, मुंबई लेबर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। जी, जिस तरह आज आप मराठी पत्रकार संघ में कॉन्फ्रेंस लिए हो, तो हमारी दर्शकों को ये बताइए कि आपकी ये जो संस्था है ये कितने सालों से है और इसमें टोटल कितने लोग हैं? ये यूनियन 1959 में रजिस्टर हुई। जॉर्ज साहब ने इसको रजिस्टर कराया। ये प्राइवेट सेक्टर का यूनियन है, करीबन 15,000 के आसपास मेंबर है। टाटा स्टील से लेकर वो आईटी वाले देखे
और नीचे का चाय का दुकान में काम करने वाला वर्कर तक सब लोग यही यूनियन के मेंबर। अभी आप बता रहे थे आपकी यूनियन का कुछ प्रोग्राम है, तो क्या है और कितने बजे है, कौन सी तारीख को है? 25 जून 2025 को केसी कॉलेज हॉल में इमरजेंसी का 50वीं सालगिरह मनाने का प्रोग्राम हमने रखा है शाम को 4 बजे। इस सभा आयोजन का मकसद ये है, वो इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई उसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के नाम पर एक मुहिम चला जिसका नाम बड़ौदा डायनामाइट केस के नाम शुरू हो गया, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चला गया, जिसमें यूनियन के बहुत सारे पदाधिकारी अरेस्ट हुए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। इसलिए उसका प्रोग्राम हमने वो रखा है और इसका मकसद ये है कि आने वाले पीढ़ी, या प्रेजेंट पीढ़ी जो नौजवानों की पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इंस्पायर करना कि स्टेट को चैलेंज किया जा सकता है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कौन कौन आने वाले हैं? इसमें शरद पवार जी आने वाले हैं, उन्होंने एग्री किया आने के लिए। 3 टाइम के एमएलसी इलेक्शन जीते हुए कपिल पाटिल, महाराष्ट्र HMKP के प्रेसिडेंट हैं, वो आने वाले हैं। फिर हमारे यूनियन के अध्यक्ष शंकर शेट्टी आने वाले हैं। फिर 5-4 डायनामाइट केस के जो एक्यूज थे वो लोग आने वाले हैं, उनका सत्कार होगा इस मीटिंग में। उनका जो योगदान है ये इमरजेंसी को ख़त्म करने में, उसके लिए उनको सत्कार किया जाएगा। और टोटल कितने लोग आने वाले हैं इस प्रोग्राम में? हॉल पूरा भर जाएगा, 600 का कैपेसिटी हॉल में 600 बन जाएगा।